नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, हफ्ते में एक बार इस पेड़ को दे पानी, उसके बाद आपकी सारी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। अति महत्वपूर्ण वीडियो है। जिंदगी से परेशान लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। आपके सारे बिगड़े काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मेष राशि वालों, जीवन को सुखी पूर्वक जीने के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत होती है। बिन पैसे के कोई काम नहीं होता। हर छोटी बड़ी चीज़ों के लिए हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती ही है। पैसा आज के युग में एक अहम हिस्सा हो गया है। पैसों के ना रहने पर कुछ भी नहीं हो सकता, भले ही आपके सतह कोई और हो ना हो, लेकिन पैसा होना सब कुछ है। एक ऐसा पेड़ जो हमें सुख समृद्धि के साथ साथ पैसा भी देता हो। इस पेड़ का नाम है पीपल। पीपल के पेड़ पर सभी देवताओं की कृपा मानी जाती है। पीपल के पेड़ का पूजन खास तौर पर शनि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि शनिवार को पीपल के पेड़ में जल देने से शनि को शांत किया जा सकता है। पीपल के पेड़ की परिक्रमा का भी विशेष महत्व गिना जाता है। वहीं पीपल के पत्तों के उपाय भी बताए जाते हैं जो आर्थिक स्थिति में सुधार लाते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होकर आपके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेगी। पीपल का वृक्ष अगर घर के आसपास है तो इससे बड़ा शुभ और कुछ नहीं हो सकता। पीपल के वृक्ष में हर दिन पानी देने से आपको कई तरह के लाभ मिलते हैं। इनमें से एक होता है आर्थिक लाभ। ये पेड़ आपको हर तरह से सुखी रखता है। इसका एक कारण ये है कि इससे हमेशा ऑक्सीजन निकलती रहती है। अगर आपके सामने लगातार आर्थिक परेशानियां आ रही हैं तो ध्यान रखें कि इस पेड़ को जल देना बिल्कुल भी ना भूलें। एक उपाय आज हम आपको बता रहे हैं, अगर आप वो आजमा लेंगे तो ज़िंदगी में कभी भी आपको आर्थिक परेशानी आपके आसपास आएगी भी नहीं। हालांकि इस उपाय का प्रयोग लालच के चलते बिल्कुल ना करें। शनिवार की शाम को शनिदेव की विधिवत पूजा करें। इसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। अब उसी पीपल के पेड़ से कुछ पत्ते तोड़कर घर लाएं और उनको गंगा जल से धोकर अब पानी में हल्दी डालकर एक गाढ़ा घोल तैयार कर लो और दाएं हाथ की अनामिका उंगली से इस घोल को लेकर पीपल के पत्ते पर हिम लिखें। आपको स्वस्थ रखने के सतह ही ये पेड़ आर्थिक स्थिति में भी सुधार लाता है, यानी कि साथ ही आपको स्वस्थ तो रखता ही है और उसके बाद में ये आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार लाता है। इसमें रोजाना जल देने और इसकी पूजा करने से घर में आर्थिक परेशानी खत्म होती है। इस पेड़ की पूजा के बाद इसके पत्ते को पर्स या तिजोरी में रखें। हर शनिवार को पुराना पत्ता किसी मंदिर में जाकर चढ़ाएं और पहले बताई गई विधि के अनुसार नया पत्ता लेकर आएं। कुछ हफ्ते इस उपाय को करें, धन की समस्या दूर होगी। एक हफ्ते आपको एहसास होने लगेगा कि ये पेड़ आपको किस तरह से सुख पहुंचा रहा है। कोशिश करें इसकी बता किसी और से शेयर ना करें और ये भी कोशिश करें कि ये अपने तक ही सीमित रखें। तो अब से चिंता छोड़िए और अपने घर के आसपास के एक पीपल का पेड़ लगाएं। इसमें रोजाना इसे पानी से सींचें। घर को संपन्न रखिए। कुछ ही महीने में आपको एहसास होने लगेगा कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ गया है। और हाँ, इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये जो कुछ भी हमने आपको बताया है आपको सच्चे मन से करना होगा और बिना लालच के ये काम करना होगा। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है कि हिंदू धर्म के अनुसार पेड़ पौधों में भी तो जीवन होता है, इसलिए इसे देवी देवताओं का वास स्थल माना जाता है। ऐसे में रोजाना अलग अलग वृक्षों के पूजन से व्यक्ति का भाग्य तेज होता है। इससे उनके जीवन में खुशहाली भी आती है। तो वे कौन से और पेड़ हैं जिनकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर करिए दोस्तों। तो जानते हैं और पेड़ों के बारे में जानकारी।
हिंदू शास्त्रों में पीपल के पेड़ को तो आपको मालूम ही है, हमने बता दिया है कि अत्यंत शुभ माना जाता है, इसलिए शनिवार के दिन इस पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनिदेव प्रसन्न होते हैं। साथ ही आपके ग्रह दोषों से भी आपको मुक्ति मिलती है। बड़ का पेड़ भी पूजनीय माना जाता है। इसकी पूजा करने से मुसीबतों का नाश होता है। इसकी परिक्रमा करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। जो लोग अपने भाग्य को तेज बनाना चाहते हैं उन्हें केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। इसमें विष्णु जी का वास होता है, तो ये आपको केले की पूजा भी बहुत ही शुभदायक मानी जाती है। तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी और विष्णु जी का वास होता है, तभी धार्मिक कार्यों के लिए तुलसी दल की आवश्यकता होती है। रोजाना तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। शनिदेव का वास यानी कि शमी पेड़ पर माना जाता है, इसलिए शमी पेड़ के नीचे शाम को दीपक जलाने से मुसीबतों से छुटकारा मिलता है। गुलाब के पौधों में देवी पार्वती का वास माना जाता है, इसलिए सोमवार के दिन शिवलिंग पर गुलाब के फूल चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। इससे आपकी सारी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। चंदन का पेड़ शांति देने वाला होता है, इसमें विष्णु जी का वास माना जाता है। इस पेड़ की पूजा करने से व्यक्ति की मानसिक परेशानियां भी दूर होती है। नीम के पेड़ पर रोजाना जल चढ़ाना अच्छा माना जाता है, इससे व्यक्ति की आयु बढ़ती है, साथ ही वह निरोगी भी रहता है। अशोका पेड़ आपने सुना होगा, जो हमेशा थंब के लिए यूज़ किए जाते हैं। अशोका पेड़ को तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि अशोका पेड़ हमें आसानी से हमारे आसपास भी मिल जाते हैं। तो अशोक के पेड़ में गौतम बुद्ध का वास माना जाता है, इसलिए इसे घर में लगाने से शांति का वातावरण रहता है। इससे लड़ाई झगड़ों से भी छुटकारा मिलता है। बेल के वृक्ष को में शिव जी का वास माना जाता है, इसलिए सोमवार के दिन बेल के वृक्ष पर जल चढ़ाने और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से व्यक्ति के सभी काम बन जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। कभी भी अगर आप तुलसी पर जल चढ़ा रहे हैं तो हमारी कुछ बातें या कुछ टिप्स हैं जिनका आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप बेहद ही आगे जाके खुशहाल जीवन जिएंगे। तो दोस्तों, जो भी हमने आज आपसे बातें शेयर करी है इनका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि आगे चलकर ये चीज़ें आपकी लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाली है। देखिए, छोटी मोटी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, अगर हमारे दिल में सच्ची श्रद्धा है, सच्ची कामना है और सच्चा मन है, हम किसी के लिए बुरा नहीं सोच रहे, हमारी नीयत अच्छी है, तो दोस्तों आगे जाकर भी हमें बहुत ही अच्छा परिणाम इन चीज़ों का मिल रहा है। तो ध्यान रखिएगा कभी भी लाइफ में कि छोटी मोटी बातें ही हमारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करती है। इसलिए जो हमने उपाय आपको बताए हैं, सबसे पहले पीपल के पेड़ का उपाय जो आपका आर्थिक लाभ के लिए बेहद ज़रूरी है, उसका विशेष ध्यान रखिएगा कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाए। देखिए आपके घर में किस तरह से परिवर्तन आता है। मैं तो कहती हूँ दोस्तों कि आप लोग एक काम कीजिए, जो 10 तरह के पौधों या जो 10 तरह के पेड़ का हमने वर्णन किया, वो छोटे छोटे पौधे आप आपके घर में आकर के ला करके लगा लीजिए, ताकि आपको कहीं जाना ना पड़े और घर पर ही व्यवस्था हो जाए। जैसे कि नॉर्मल तुलसी का पौधा हम घर में लगा सकते हैं, केले का पौधा हम घर में लगा सकते हैं, अशोका को भी हम घर में लगा सकते हैं, शमी हम घर में लगा सकते हैं। भले ही हम नहीं लगा सकते, लेकिन घर के आसपास अगर कहीं है तो वहाँ से छोटा पौधा रोपित करके आप घर के सामने या घर के आसपास कहीं लगा लीजिए, ज़मीन में नीचे पौधे में, मतलब प्लांट में। उसको हम किसी गमले में नहीं लगा सकते, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी आकृति का हो जाता है और फिर हम उसे तोड़ भी नहीं सकते ना, इसलिए उसको पहले से ज़मीन में लगा दे। नीम का पेड़ नहीं लगा सकते तो अशोका का पेड़ लगा दे, पीपल का पेड़ लगा दीजिए, बेलपत्र लगा दीजिए। ये सारे पेड़ अगर आप लगाते हैं अपनी ज़िंदगी में तो देखिए कितना लाभ आपको मिलने वाला। दोस्तों, बेहद ही ज़रूरी है ये सारी चीज़ें हमारे जीवन के लिए। हम सोचते हैं कुछ नहीं होता है, लेकिन बहुत ज़रूरी होती है ना ये चीज़ें हमारी लाइफ के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बात की ऐसे खास पेड़ों के बारे में जिसे आप रोज़ाना अगर पानी देते हैं या उनके दिन के अनुसार उन्हें पानी देते हैं तो आपके जीवन की तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएगी।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।